चंद्रपाल सिंह जी। सीपी सिंह जी समय का ध्यान रखिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं विधायक चंद्रपाल सिंह विधानसभा डिवाई जनपद बुलंदशहर की विधानसभा से आता हूं। जो माननीय कल्याण सिंह जी, हिंदू हृदय सम्राट, श्री राम जन्मभूमि के सभी बाधाओं को दूर करने वाले बाबूजी कल्याण सिंह की कर्मभूमि रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एवं उनकी सरकार ने बाबूजी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसलिए मैं और मेरे क्षेत्र की जनता सदैव आभारी रहेगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट सत्र में वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, जो कि लगभग 6,15,000 करोड़ का बजट है, यह बजट प्रदेश की लगभग 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं को ध्यान में रखते बनाया गया है। यह बजट प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बच्चों, महिलाओं, श्रमिकों, दलितों, वंचितों समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने सपा सरकार का 2012 का बजट भी देखा है, जिसमें चिकित्सा के नाम पर बजट पास किया गया था, जिसमें धरातल पर कुछ खास नजर नहीं आया था। माननीय योगी जी के नेतृत्व में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉलेज बनाकर तैयार हो रहे हैं, जिसमें मेरे क्षेत्र में, जहां जिला बुलंदशहर में एक मेडिकल कॉलेज बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से बनाया जा रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोरोना काल में अन्य सरकारों की अपेक्षा हमारी माननीय योगी जी की सरकार की सराहना की थी। इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए माननीय योगी जी और वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के बजट में श्रद्धेय बाबूजी के नाम से बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना शुरू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इस योजना के तहत सभी गांवों के सड़कों का सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना कराई जाएगी। इस हेतु 22 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, गौवंश का संरक्षण में हमारी सरकार ने गौ माता संरक्षण के कट्टी, मैं विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि इनके जब सरकार थी तो गायों को कट्टी घर के हवाले कर दिया जाता था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने, माननीय अधिष्ठाता महोदय, 1000 बीघा जमीन NAPP CSR के फंड के द्वारा मेरी विधानसभा डिवाई में गौशाला के लिए एक संरक्षित गौशाला माननीय अध्यक्ष जी बनाई जा रही है, जिसमें स्वयं पानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, केवल तार की फेंसिंग हो रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वहां गायों को स्वयं चरने की है, केवल हमें केयर टेकर रखने हैं। अधिष्ठाता महोदय, ऐसी व्यवस्था मेरे क्षेत्र में सरकार के माध्यम से की जा रही है। वो व्यवस्था हमारी सरकार की मंशा है। उस गौशाला का नाम काव सफारी रखा जाएगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसानों के लिए अधिष्ठाता महोदय, मुख्यमंत्री कृषक योजना के तहत अंतर्गत किसान की दुर्घटना की मृत्यु में 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत है। 600 करोड़ रुपए की धनराशि से लाभान्वित किए गए हैं किसान। इस वित्तीय वर्ष में 650 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है गरीबों के लिए, के अंतर्गत गरीब वर्ग की कन्याओं की शादी में अब तक 1,74,326 जोड़ों का विवाह कराया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निरंतर वर्ष 2000 से कोरोना काल तक
काफी जोड़ों की शादी कराई है और मैं मानता हूं, इसीलिए मैं आप विधानसभा में आपके सामने बोल रहा हूं अधिष्ठाता महोदय। इस वित्तीय वर्ष में सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, टैबलेट स्मार्टफोन योजना के तहत प्रदेश में युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए अब तक 12 लाख स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1500 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज नहीं है कन्याओं की पढ़ाई के लिए। मान्यवर, छात्राओं को पढ़ाई के लिए अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है, तो मैं आपसे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक कन्या डिग्री कॉलेज बन जाए, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक वर्ष में मेरे क्षेत्र में गंगा 45-40 किलोमीटर के दायरे में बहती है। सीपी सिंह जी, एक वर्ष में 45 मेले मेरे क्षेत्र में लगते हैं। भीड़ को देखते हुए वहां दुर्घटनाएं होती हैं। आपसे निवेदन है कि गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीम, सोनार सिस्टम, गोताखोरों की व्यवस्था कराने की। धन्यवाद सीपी सिंह जी, धन्यवाद। मेरे क्षेत्र में 40 किलोमीटर में गंगा बहती है, जिसके छोटे बड़े हमारे 8 सरकार ने 8 घाट बनाए हुए हैं, अध्यक्ष जी विकसित किए हैं। इनमें एनसीआर क्षेत्र के श्रद्धालु कर्णबास, राजघाट, नरोरा, रामघाट आदि क्षेत्रों से आते हैं। यदि हमारे क्षेत्र में गंगा रिवर फ्रंट बन जाए तो श्रद्धालुओं को सुविधा होगी और पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा, जिससे क्षेत्र की जनता को रोजगार और आमदनी बढ़ेगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी विधानसभा में गंगा में बरसात के समय बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, जिससे गंगा में प्रतिवर्ष पहाड़ों से बालू सिल्ट का ढेर लग जाता है, जिससे जल का तल लगातार ऊपर बढ़ता चला रहा है। चलिए धन्यवाद सीपी सिंह जी, हो गया। अध्यक्षता महोदय, अगर इस प्रकार ही चलता रहा तो एक दिन गंगा अपना रास्ता बदल करके गांव में चलने लगेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि गंगा का बालू उठाया जाए वहां से, ताकि राजस्व की भी प्राप्ति होगी और गंगा भी अपनी निश्चित जगह में चलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे इस विधानमंडल दल के पहले सत्र में बोलने का मौका दिया, मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सीपी सिंह जी। अब अंकुर तिवारी जी। अंकुर जी, समय का ध्यान रखिए, अभी बहुत सारे माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। बाकी सदस्यों से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपने बुलेट पॉइंट्स एकदम तैयार रखें और समय आने पर उसको। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें बोलने का जो अवसर दिया। नहीं, बीच में आपके सहयोगी दल भी आ रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अभी